सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो फ्रेंड्स, 10वीं के स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप सभी के लिए हमने एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज। तो आपके साइंस सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी चैप्टर्स के बहुत ही इफेक्टिव न्यूमेरिकल्स हम करा रहे हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराना, जिसका नाम है साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, और इसके ऑलरेडी 2 वीडियो हमने बना दिए और हर वीडियो में लगभग 2 या 3 एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करा रहे हैं। आज मैं लेकर आया हूं इसी ग्रेविटेशन चैप्टर का तीसरा वीडियो, और उसमें और 2 एग्जांपल्स मैं कराना चाहता हूं, क्योंकि ये 2 एग्जांपल्स जो अभी मैं कराऊंगा ये भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको भी जरूर से देख लेना। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के जो न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला वीडियो जब लाऊंगा उसमें हम लोग आगे के चैप्टर्स जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, जैसे चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे सिर्फ उसी चैप्टर्स को मैं पढ़ाने वाला हूं, और बाकी तो आपको पता ही है कि पूरा सिलेबस के जो लेक्चर्स है वो आपके ऑलरेडी मिल चुके हैं। पूरा सिलेबस के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। पूरा साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हर एक चैप्टर्स को ऑलरेडी मैंने पढ़ा के उसका वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है। आप बस प्लेलिस्ट में जाओ, आपके फोल्डर्स में अलग अलग स्टैंडर्ड्स के सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर्स बने हुए हैं, उन फोल्डर्स में आपके वीडियोस देखो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च करोगे ना कि 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करोगे तो आपको हमारे लेक्चर वीडियोस जरूर से देखने मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है, आप मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। लेकिन एक और चीज, अगर आप हमारे साथ प्रीमियम बैच से जुड़ना चाहते हो, विश्वास बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हो, जो हमारे ऐप के ऊपर है, JR ट्यूटोरियल्स का जो ऐप है, वहां पे एक प्रीमियम बैच चलता है। वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा के रखा है, सारे वीडियोस अवेलेबल है, उसके हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, हर एक चैप्टर के प्रॉपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, और हर हफ्ते एक एक लाइव सेशन होता है, जो डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है, वो भी अवेलेबल है। तो आप सभी को वो हेल्प करेगा, तो जरूर से चेकआउट कर लेना ऐप में जाके। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से परचेस करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल होने वाला है, पहला न्यूमेरिकल इस प्रकार है कि एक पर्सन है, इफ ए पर्सन वेइज 750 न्यूटन अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर उस पर्सन का जो वजन है वो कितना है, 750 न्यूटन है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मच वुड बी his weight on the moon given that the moon's mass is 1/81 of that earth। मतलब हमें क्वेश्चन पूछा है कि उसका जो वेट होगा, ठीक है ना, वो मून के ऊपर कितना होगा, गिवन दैट द मून मास इज 1/81 ऑफ द अर्थ। मतलब जो मून का मास है वो 1/81 है, मतलब कितना कम है ना अर्थ से, और उसका रेडियस भी जो है 1/3.7 है अर्थ से। तो ये 2 चीज का कंडीशन हमें दिया हुआ है, और उसी के बेस पे हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी पर्सन है, ठीक है ना, उसका अर्थ पे कितना वजन है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि मून पे कितना होगा वो बताना है, लेकिन अर्थ पे कितना है वो तो पता होना चाहिए ना। तो हमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन। क्या दिया है गिवन, अगर हम गिवन की बात करें तो हमें गिवन दिया हुआ है पर्सन वेइज 750 न्यूटन ऑन अर्थ। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या क्या लिखेंगे, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। लिखो यहां पे वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो पर्सन है उसका जो वेट दिया है वो 750 न्यूटन दिया है। ठीक है, आगे कंडीशन ये बोल रहा है कि मून का मास है अर्थ के मास से 1/81 है, तो हमें कहीं ना कहीं रेशियो दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ मून का मास। ठीक है ना, हमको क्या दिया है, रेशियो ऑफ मून का मास टू द अर्थ का मास। ठीक है ना, क्या दिया है, मून का मास इज 1/81 ऑफ अर्थ। तो अगर मैं इसको देखूं तो मून का मास जो है, मून का जो मास है वो क्या है, 1/81 ऑफ अर्थ। ठीक है ना, यहां पे ऐसा दिया, इसको हटाओ, रेशियो मत लिखो, डायरेक्ट लिखो। दिया हुआ क्या है कि मून का मास इज इक्वल टू 1/81 ऑफ अर्थ। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, अर्थ का मास है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इज इक्वल टू कि जो मून का मास होगा वो किसके बराबर है, 1/81 ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ अर्थ के बराबर है। ठीक है, करेक्ट है। अब इस मास ऑफ अर्थ को, मास ऑफ जो मून है, इसको अगर मैं मास ऑफ अर्थ के पास भेज दूंगा तो me अपॉन mm आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं me अपॉन mm, यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून इज इक्वल टू, ये 81 इधर जाएगा तो डायरेक्ट 81 आ जाएगा। तो एक कंडीशन हमें मिल गया कि मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून जो है वो है 81। समझ में आया? ठीक है, ये कंडीशन याद रखो। ठीक है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, वैसे
इसको हाईलाइट कर लो कि ये याद रखना कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि उसका रेडियस यानी कि मून का जो रेडियस है मतलब rm, मून का जो रेडियस है वो है 1/3.7 ऑफ अर्थ। तो इसको भी कैसे लिखूंगा कि जो रेडियस ऑफ मून है वो है 1/3.7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ व्हाट, क्या ये अर्थ। तो इसको भी लिख सकता हूं देयरफॉर RE जो होगा रेडियस ऑफ अर्थ, नीचे आ जाएगा RM यानी रेडियस ऑफ मून, दैट विल बी इक्वल टू, ये 3.7 उधर जाएगा तो 3.7 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो रेडियस ऑफ मून से कितना आ गया, 3.7 के आसपास आ गया। आसपास मतलब जो है वो आ गया, ठीक है। ये चीज हमें दिया हुआ है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस। क्या होता है कभी कभी ना इसमें ये आ जाता है कि आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहा है यहां पे, हमको पता है कि हमको तो क्वेश्चन यही पूछा है ना कि भाई वो जो पर्सन है उसका मास वेट जो है मून पे कितना होगा, तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं मान लूंगा कि लेट द वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज इक्वल टू m। मैंने क्या मान लिया कि जो भी पर्सन है, जैसे अर्थ के ऊपर उसका वजन कितना है 750 न्यूटन दिया हुआ है, उसी प्रकार जो पर्सन होगा मून के ऊपर उसका जो वजन है उसको मैं क्या मान लेता हूं, m मान लेता हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? क्या मान लेता हूं मैं, m मान लिया। ठीक है, अब जो वेट रहेगा, ठीक है, ये मैंने m जो माना है वो क्या माना, kg में मान लो, मास मान रहा हूं मैं। ठीक है, मास मान लेता हूं पहले, लेट द मास ऑफ पर्सन ऑफ मून इज इक्वल टू m kg। तो हमको वेट अगर निकालना है तो आपको पता ही है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो हमें इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमेशा हम लोग, क्योंकि वेट दिया है, वेट हमेशा न्यूटन में होता है, तो केजी जो होता है वो मास होता है, तो हम लोग को न्यूटन में चाहिए। करेक्ट है कि नहीं बच्चा? करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेट ऑन जो अर्थ रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, मास इनटू ग्रेविटी रहेगा। ठीक है ना, चलो लिखो यहां पे, अर्थ का भी अगर लेता हूं मैं, तो वेट ऑन अर्थ क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ कितना दिया है, 750 दिया है, इज इक्वल टू मास, ठीक है, इनटू ग्रेविटी। अब जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो जी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज GMM अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको याद है तो हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में भी, और हमने ये वैल्यू जो ये चैप्टर जब आपको पढ़ाया था बच्चा, तो बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया था। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो GM अपॉन आर होता है ना जी का वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज G मल्टीप्लाई बाय M, ठीक है ना, डिवाइड बाय आर, GM अपॉन आर लिख सकते हैं, जिसमें आपको, आप निकाल किसका रहे हो, अर्थ का निकाल रहे हो। करेक्ट है, तो अर्थ का निकाल रहे हो तो इसका मतलब आप मास जो लोगे वो अर्थ का लोगे और रेडियस जो लोगे वो भी अर्थ का लोगे। करेक्ट है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है कि आपने क्या लिया, मास ऑफ अर्थ लिया और ये लिया। करेक्ट है, mg अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं लिखा क्या मैंने, हाँ ये आर स्क्वायर होता है भाई, माफ करना, ये स्क्वायर लिखो, ठीक है ना, याद रखना, GM अपॉन आर, जी का वैल्यू होता है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, मुझे इस m का वैल्यू अगर निकालना है तो मैं m के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, m इज इक्वल टू, ये 750 है बराबर, ये मल्टीप्लाई बाय RE का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये RE रहेगा, RE का स्क्वायर, ठीक है, और ये जो टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज G मल्टीप्लाई बाय ME। ये समझा? आप इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। जैसे हमने वेट ऑन अर्थ निकाला है, वैसे हम लोग वेट ऑन मून भी निकाल सकते हैं। तो वेट ऑन मून की अगर मैं बात करूं तो सेम वही, वेट ऑन मून भी वही आ जाएगा, दैट इज mg, ठीक है ना। तो वेट ऑन मून क्या आ जाएगा, यहां पे सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज mg का फॉर्मूला, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, जिसमें अगेन m रहेगा, g का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं सेम, g m मास है, मास ऑफ मून है, तो अपॉन m हो गया अपॉन आर स्क्वायर यानी rm का स्क्वायर। ये समझा यहां तक? मैंने सिंपली क्या किया, जैसे हमने वेट ऑन अर्थ निकाला वैसे ही वेट ऑन मून निकाला, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो m का वैल्यू है वो ऑलरेडी पता है, तो इक्वेशन 1 का m का वैल्यू उठा के इसमें अंदर डाल सकता हूं मैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और लिखो यहां पे कि पुट वैल्यू ऑफ 1 इन 2, लिखो यहां पे पुट वैल्यू ऑफ 1
इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, दैट इज द वेट ऑन मून, ठीक है ना। तो वेट ऑन मून का जो वैल्यू था वो क्या था, दैट इज m इंटू जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर, जिसमें m का वैल्यू ये डालूंगा तो लिखो 750 इंटू आर ई का स्क्वायर, 750 इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन g इंटू एम ई, ठीक है। और ये पूरा किसका वैल्यू है, सॉरी ये किसका वैल्यू है, ये पूरा m का वैल्यू है, तो ये हमने इधर पे लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा g इंटू एम एम मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है वो m का वैल्यू था, मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू है वो आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चा, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ही मजेदार चीज है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा दिमाग ये लगाता हूं कि भाई ये 750 अलग में कर देता हूं, नंबर है, और ये सारी चीज मल्टीप्लाई में है तो कोई भी किधर भी जा सकता है, तो ये 750 है, अगर इसको मैं सेपरेट कर दूं, ठीक है ना, यहां पे भी जी है यहां पे भी जी है, तो ये कट जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, बचेगा आर ई स्क्वायर। तो देखो जो स्क्वायर स्क्वायर वाले उसको एक साथ रखता हूं, तो ये आर ई और नीचे आर एम है, तो ये आर ई का स्क्वायर नीचे आर एम का स्क्वायर, इसको एक साथ रखता हूं स्क्वायर स्क्वायर वाले को, मल्टीप्लाई, और इसके पास मास ऑफ मून अपॉन नीचे मास ऑफ अर्थ, इसको अलग रखता हूं। अब यहां पे आप देखोगे तो 750 तो मैं लिखूंगा ही, मल्टीप्लाई बाय इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं आर ई अपॉन आर एम, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है यहां तक। अब इसके अंदर मैं वैल्यू जो है पुट ऑन कर सकता हूं जो मुझे पता है, तो मुझे पता है कि आर ई अपॉन आर एम का वैल्यू कितना है, तो आर ई अपॉन आर एम का वैल्यू है 3.7 और एम ई अपॉन एम एम का 81 है, ठीक है। तो आर ई अपॉन आर एम का वैल्यू कितना है 3.7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 750 मल्टीप्लाई में पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय एम एम अपॉन एम ई का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो एम एम अपॉन एम ई नहीं है, ये एम ई अपॉन एम एम है, तो एम एम अपॉन एम ई मतलब इसका उल्टा, मतलब इनवर्स, तो 1/81 आ जाएगा, तो यहां पे सिंपली हमें डालना पड़ेगा 1/81, ठीक है। अब बस इस वैल्यू को सॉल्व कर दो, हमारा जो वेट ऑन मून है ना पर्सन का वो आ जाएगा। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। चलो फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.7 का स्क्वायर निकालेंगे, मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, आप लोग अपने नोटबुक में करोगे, तो 3.7 को 3.7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 13.69 आया, तो क्या आएगा वैल्यू, वेट ऑन मून इज इक्वल टू, सॉरी गाइस सर्दी हो गई है, 3.7 का स्क्वायर आया 13.69, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/81। अब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया है ना, 750 इंटू 3.7 का स्क्वायर इंटू 1/81, तो 126.8 आया, कितना आया 126.8 न्यूटन, दिस इज द आंसर। तो जो क्वेश्चन था कि वो जो पर्सन है जिसका वजन अर्थ के ऊपर 750 न्यूटन का है, तो मून के ऊपर कितना है 126.8 न्यूटन है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है, तो बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल था, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल जो मुझे आज कराना है उसको देख लेते हैं, और फिर हमारा ये जो चैप्टर का न्यूमेरिकल सीरीज जो चल रहा था ना ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना अगले एग्जाम्पल पे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर इज द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो वजन है, मास और वेट है, वो दिया है 49 और 5, मतलब मास ऑन अर्थ। पहली बात तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मास दिया हुआ है, मास ऑन अर्थ, इसको हम लोग लेंगे एमई। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है अर्थ के ऊपर 5 किलो है, और एक है वेट ऑन अर्थ, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास भी दिया है और वेट भी दिया है, ठीक है। ये रहेगा आपका वेट, मतलब WE, वेट ऑन अर्थ, ये कितना दिया हुआ है 49 न्यूटन, ठीक है। ये दो चीज आपको दिया हुआ है गिवन में, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1/6 ऑफ द अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी बात हो रही है, मून की बात कर रही है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं लिखता हूं G, और मून का है तो इसके लिए GM, मतलब ग्रेविटी ऑन मून, कितना है 1/6 ऑफ अर्थ। अर्थ का कितना होता है
आपको पता ही है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना होता है 9.8 होता है। आप 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं एक्यूरेट ले रहा हूं 9.8, और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा 1.633, ठीक है ना। तो ग्रेविटी ऑन मून का वैल्यू आ जाएगा 1.633 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हम लोग को, ग्रेविटी ऑन मून मिल गया, लेकिन ये हम लोग को निकालना नहीं था, बस कैलकुलेशन में हेल्प होने वाला, इसके लिए हम लोग ने पहले निकाल लिया, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है हम लोग को, मतलब निकालने क्या बोला है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, मतलब मून के ऊपर आपको एक्चुअल में मास ऑन मून निकालना है और वेट ऑन मून निकालना है, मतलब बहुत सिंपल है। तो यही सेम चीज हम लोग कैसे निकालेंगे मून के ऊपर, तो जो चीज दिया हुआ है वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि वेट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है, करेक्ट है। अब वेट मैं मून के ऊपर निकालूंगा तो WM लूंगा, मास मून के ऊपर निकालूंगा तो मास ऑफ मून लूंगा, और ग्रेविटी मून के ऊपर तो GM लूंगा। अब वेट ऑन मून मुझे पता है क्या, नहीं पता, ये तो निकालना है, तो वेट ऑन मून तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन मास ऑन मून जो है वो मुझे नहीं पता। अगेन यहां पे वेट ऑन मून मुझे पता है, सॉरी वेट ऑन अर्थ पता है मुझे, करेक्ट है। वेट ऑन मून नहीं पता, दोनों चीज मास और वेट जो है दोनों का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा किसका, वेट का। हाँ एक और चीज, वेट निकाल लेंगे कैसे, यहां पे ध्यान देना, 1/6 ग्रेविटी ऑफ मून दिया हुआ है 1.663 है, ठीक है ना। हाँ एक काम ये कर सकते हैं, पहले वेट निकालने के पहले मास निकाल लेते हैं, हाँ ये अच्छा काम कर सकते हैं, सॉरी। यहां पे ध्यान दो, इसको ना इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो जैसे मेरा वजन अर्थ के ऊपर 70 किलो है, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है ना, मेरा सर्दी है ना, बार बार मेरा नाक और आंखें मेरा छींक मारने के लिए मन कर रहा है। इमेजिन करो मेरा वजन 70 किलो है, तो अर्थ के ऊपर मेरा मास 70 किलो हुआ, लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा वेट कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा वैल्यू ग्रेविटी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि अगर मुझे मास का वैल्यू पता है तो मैं वेट भी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं मास ऑन मून निकाल लेता हूं। तो मास ऑन मून क्या होगा, ऑब्वियसली मास ऑन मून इज सेम एज मास ऑन अर्थ, क्योंकि मास तो दुनिया में हर जगह सेम होता है, ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया था मैंने, करेक्ट है। मेरा वजन यहां पे 50 किलो है, तो मैं मून के ऊपर जाऊंगा तो भी मेरा वजन 50 किलो ही रहने वाला है, क्योंकि केजी में मास मेजर किया जाता है, और मास दुनिया में हर जगह हर कोने में मास सेम होता है। तो मास इज सेम एज मास ऑन अर्थ, ठीक है, बिकॉज मास ऑलवेज सेम एवरीवेयर, लिखो यहां पे एवरीवेयर सेम होता है, ठीक है। तो देयरफॉर जो मास ऑन अर्थ था वो था 5 केजी, तो मास ऑन मून भी हो जाएगा 5 केजी। तो हमें मिल गया मास ऑफ मून, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखो यहां पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, इसका वैल्यू आ गया 5 किलो, ठीक है, इसका किस्सा खत्म। लेकिन अभी हम लोग को एक चीज निकालना है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना हो जाएगा, वी नो दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, तो मास ऑफ मून मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मास ऑफ मून कितना है भाई, 5 केजी है, तो लिखो यहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन मून कितना है, अभी निकाला 1.633, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वैल्यू, करो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.63 करो, ठीक है, करो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.633 दैट इज 8.16, ठीक है, कितना आ रहा है 8.16 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग को क्लियर पता चल गया कि द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 8.16 न्यूटन, मतलब वही ऑब्जेक्ट का वजन 5 किलो था अर्थ के ऊपर, तो मून के ऊपर भी 5 किलो ही रहने वाला है, लेकिन अर्थ के ऊपर उसका वेट था 49 न्यूटन का, तो मून के ऊपर उसका वेट हो गया 8.16 न्यूटन, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटी वहां पे कम है, मून हमारे अर्थ पे 9.8 ग्रेविटी है, मून पे बहुत कम है ग्रेविटी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग को ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर, ओके है, चलिए समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल्स, पूरे चैप्टर का हमने ऑलमोस्ट सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए। अब जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा, इसके जैसा ही आएगा, ठीक है ना, अनलेस अनटिल कुछ अलग पेपर ना बन जाए।
तो जो भी एक्सपीरियंस है हमने आपको दे दिया है, बस इसी प्रकार पढ़ते रहो और ये एग्जांपल्स जितने भी मैंने कराए हैं 3 वीडियो के अंदर, लगभग 6-7 एग्जांपल कराए हैं, उन सभी एग्जांपल को प्रैक्टिस करना। तो ये चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स यहां होते हैं कंप्लीट। ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 4 जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, फिर 6 चैप्टर, 7 चैप्टर और 10 चैप्टर, ये सारे चैप्टर जिसमें न्यूमेरिकल है वो सभी चैप्टर्स के इसी प्रकार आपके वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। तो आप लोग बस बने रहना और सपोर्ट देते रहना, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमेशा से हमें जरूरत होती है। तो प्लीज सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।